इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर भारतीय एनर्जी सेक्टर से मिल रही है दोस्तों। जी हां, ग्रीन एनर्जी की दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी रेस शुरू हो चुकी है। भारत के 1.3 लाख करोड़ रुपए की एनर्जी स्टोरेज मार्केट पर कब्जा जमाने के लिए दिग्गजों ने कमर कस ली है। बिजली सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे स्टोर करना अब सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। इन अरबों डॉलर के रेस में कौन सी 3 बड़ी कंपनियां सबसे आगे चल रही हैं और कौन से शेयर आपके पैसे को मल्टी बैगर बना सकते हैं, जानिए इस महा रिपोर्ट में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती केवल बिजली उत्पादन नहीं बल्कि उसका भंडारण यानी कि स्टोरेज बन गई है। सौर और पवन ऊर्जा की अनियमित उपलब्धता को देखते हुए केंद्र सरकार ने FY 32 तक देश में 411 GWH एनर्जी स्टोर क्षमता विकसित करने का गोल रखा है और इसमें करीब 175 GWH क्षमता पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से आने की उम्मीद है और इस गोल को पूरा करने के लिए करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। अडानी ग्रीन का 500 MW गोल, जी हां, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ही है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने पंप्ड स्टोरेज को अपनी लॉन्ग टर्म रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। कंपनी FY 27 के दौरान आंध्र प्रदेश की चित्रावती नदी पर अपना पहला 500 MW पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में और इसमें हर साल 1 अरब यूनिट से ज्यादा बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है। वहीं कंपनी का जो गोल है 2030 तक 5 GW से ज्यादा पंप्ड स्टोरेज क्षमता जो है विकसित करना और इसके लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम समेत 6 राज्यों में परियोजना पर काम चल रहा है और कंपनी ने यूपी और असम में बिजली खरीद समझौते भी किए हैं। दोस्तों, सोमवार को कंपनी का जो शेयर है 0.87% बढ़कर 1395 रुपए पर पहुंच गया और टाटा पावर इस लिस्ट में अगला नाम है। जी हां, आपको बता दें कि टाटा पावर महाराष्ट्र में 2800 MW क्षमता वाले पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट विकसित कर रही है। कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कंपनी जो है 13,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इसमें 1,000 MW भीवपुरी प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है और इसके 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। वहीं 1800 MW शिरावता प्रोजेक्ट का निर्माण जो है FY 27 में शुरू करने की योजना और कंपनी जो है भूटान में भी 1800 MW जेरी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सोमवार को कंपनी का जो शेयर है 0.34% बढ़कर 382 रुपए पर पहुंच गया। इसी लिस्ट में अगला जो नाम है वो है JSW एनर्जी का। जी हां, JSW एनर्जी ने 2030 तक 40 GWH एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करने का गोल रखा और इसमें 26.4 GWH क्षमता पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट से आएंगी। कंपनी महाराष्ट्र के 1500 MW भावली प्रोजेक्ट और उत्तर प्रदेश के 1500 MW कंधुआरा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है दोस्तों। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के साथ कुल 80 GWH क्षमता के लिए AMU किए गए हैं। सोमवार को कंपनी का जो शेयर है 2.59% बढ़कर 569 रुपए पर पहुंच गया। अब कंपनियों की जो अलग अलग रणनीति है वो क्या दर्शाती है? तीनों कंपनियां जो है पंप्ड स्टोरेज सेक्टर में निवेश कर रही हैं, लेकिन उनकी जो रणनीति है काफी हद तक अलग है। अडानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी पार्कों के साथ एनर्जी स्टोर को जोड़ रही है और टाटा पावर अपने हाइड्रो एसेट का लाभ उठाकर परियोजनाएं विकसित कर रही है, जबकि JSW एनर्जी विविध एनर्जी स्टोरेज पोर्टफोलियो तैयार करने पर काम कर रही है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये 3 कंपनियां आने वाले वक्त में एक बड़े प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है उससे निवेशकों को कितना फायदा होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।